बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अमनान है और आज एक नए टॉपिक के साथ हम सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। ये वेरिएबल जो है, आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। जो हम इस लेक्चर में चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक तो आता है जी व्हाट इज़ वेरिएबल्स, देन व्हाट इज़ डिक्लेरेशंस, what is variable initialization, rule for naming variables। ये हमारे 4 टॉपिक हैं और हम इंशाल्लाह इसको इन लेक्चर में कवर करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। ए वेरिएबल इज़ नेम, मेमोरी लोकेशन और द मेमोरी सेल। वेरिएबल जो हैं वो किसी मेमोरी लोकेशन या किसी मेमोरी सेल का नाम है। क्यों यूज़ किए जाते हैं? It is used to store the program input data and it computational result during the execution। वेरिएबल्स जो है हम इसलिए यूज़ करते हैं कि प्रोग्राम में हमने डेटा स्टोर करवाना होता है। इनपुट जब यूज़र से हम इनपुट लेते हैं तो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, और जब आफ्टर द सम कैलकुलेशन तो हमने क्या करना होता है, इनका आंसर भी डिस्प्ले करवाना होता है ना। The value of the variable may change during the execution of program। जो वेरिएबल जो हैं उनकी वैल्यूज़ तो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो जाती है, बट इनका नेम जो है ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन वेरिएबल्स का नहीं चेंज होगा। द नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज्ड। नेक्स्ट देखिएगा, और वेरिएबल्स जो हैं बेसिकली एक टेम्परेरी होते हैं। जब ड्यूरिंग प्रोग्राम आपका टर्मिनेट होगा तो ये जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब वेरिएबल आर क्रिएटेड इन रैम, और वेरिएबल हमेशा रैम में क्रिएट किए जाते हैं, और रैम हमें है टेम्परेरी मेमोरी। इसका मतलब हुआ जो हम डेटा स्टोर करवाएंगे रैम में वो भी टेम्परेरी होगा, और साथ में और जो वेरिएबल्स में आपने डेटा स्टोर करवाना है रैम में, एक तो फास्ट उसको असेस कर पाएंगे, और उसकी बात ये है कि जब आपने प्रोग्राम को एंड करना है तो जो डेटा आपने वेरिएबल में स्टोर किया होगा ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा वहाँ से। यहाँ पे हम देखते हैं जी वेरिएबल्स जो बेसिकली हैं क्या। यहाँ पे देखें, पहले हम बात करते हैं जी मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन क्या होगा? ये एक बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये एक मेमोरी लोकेशन है, और मेमोरी इसको कह लें कि कंप्यूटर मेमोरी है। और क्या होता है कि जब वहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्या आएगा? नेम ऑफ वेरिएबल जो है वो मैंने ऊपर लिख दिया एज, और ये जो बॉक्स बना आ रहा है वो एड्रेस है जिसमें हमने वेरिएबल का कुछ स्टोर करवाया, और ये आपको ये 12 नज़र आ रहा है। ये वेरिएबल में जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई, अगर हम देखें तो हम ये लिखते हैं जी एज इज़ इक्वल टू 12, तो इसका मतलब है कि हमने एज में 12 को स्टोर करवा दिया। कुछ मेमोरी में इस तरह से स्टोर होगा। ये जो 12 आपको बॉक्स में एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहा है, इसको आप जो है मेमोरी, ये मेमोरी लोकेशन है, और आप किसी वक्त भी इसको असेस कर सकते हैं। अब देखें वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेरिएबल का नेम और इसकी टाइप को स्पेसिफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखें डेटा टाइप आएगी। डेटा टाइप ये बताती है कि आपने इसमें इस वेरिएबल में कौन सा डेटा स्टोर करवाना है, और ये मेमोरी में कितनी जगह लेगा। और वेरिएबल नेम ये बताएगा कि आप ये आइडेंटिफायर है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे आइडेंटिफायर हैं, यहाँ पे आप जो है वो आइडेंटिफायर के हिसाब से वैल्यू दे सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं एग्जांपल, इंट यहाँ पे एज बताते हैं। इंट जो है वो आपके पास आ गया डेटा टाइप। डेटा टाइप आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जस्ट हम यहाँ पे देखें इंटीजर, इंट निकला है इंटीजर से। इंटीजर यहाँ पे डेटा जो स्टोर करवाते हैं जी, वो आप जो है वो कोई नंबर स्टोर करवा लें एज में, और एज जो है आइडेंटिफायर है। इंट मार्क्स आ गए। इंट जो है आपके पास ये डेटा टाइप है, और मार्क्स जो हैं आपके पास ये आइडेंटिफायर, ये वेरिएबल्स नेम है।
इसी तरह देखें कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए वैल्यू टू वेरिएबल, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और साथ में उसको कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन आ जाती है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम इसी तरह स्पेसिफाई करेंगे डेटा टाइप क्या है इसकी, वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू वैल्यू। ये डेटा टाइप मैंने बताई कि हम बताएंगे इसमें हम किस किस्म का डेटा रखना चाह रहे हैं और मेमोरी में वो कितनी जगह लेगा। यहाँ पे वेरिएबल नेम जो है ये आइडेंटिफायर है और इज़ इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू जो आप यहाँ पे इसको स्टोर करवाना चाह रहे हो। इसी तरह हमने लिखा इंट एज इज़ इक्वल टू 25। यहाँ पे देखिएगा कि इनके दरमियान एज के और इसके दरमियान इक्वल और 25 लिखा हुआ है। इसका मतलब है जो वेरिएबल नेम है वो लेफ़्ट साइड पे लिखा गया है और वेरिएबल की जो वैल्यू है वो राइट साइड पे लिखी गई है इक्वल्स के, ठीक है। जो मैथमेटिकल रूल अप्लाई किए जाते हैं ये हम देखेंगे। कंपाइलर क्या करता है, इनको वेरिएबल को उसकी डेटा टाइप के हिसाब से मेमोरी देगा और इनको डिक्लेयर करके वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर कर देते हैं। बाज़ का जो है हम वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर में वो उस खुद से आप उसको वैल्यू साइन नहीं करते, खुद से वो गार्बेज वैल्यू ले लेगा जो मीनिंगलेस होगी। और ये गार्बेज वैल्यू जो है वो कंप्यूटेशन के दरमियान जो है वो अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से वो कहते हैं कि आपके पास जब भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करें तो उसको इनिशियलाइज लाजमी करवाएं, क्योंकि खुद से वो गार्बेज वैल्यू उनको साइन ना करें। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स को नेमिंग के हिसाब से। रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल में इंक्लूड द लेटर नंबर अंडरस्कोर। अब देखिएगा कि जो एक वेरिएबल है वो उसमें आप नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, लेटर भी यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट लेटर फॉर करैक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। हाँ, ये बात करता है कि आपने जो फर्स्ट करैक्टर होना चाहिए वो आपके पास नंबर होना चाहिए, सॉरी नंबर नहीं होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि अगर आप जो है अंडरस्कोर को रिकमेंड नहीं किया जाता, वो कोशिश की जाती है कि फ़र्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट वेरिएबल का नेम जो है वो लेटर से स्टार्ट हो। अगर आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवाते हैं किसी नंबर के साथ या किसी सिंबल के साथ, वो इनवैलिड होता है। इसी तरह ब्लैक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। जो बाज़ का हम वेरिएबल लिखते हैं जैसे रोल नंबर लिखा, रोल स्पेस डोल डाल दी और नंबर लिखा, जो इनके दरमियान में है वो स्पेस है, ब्लैक स्पेस है। तो ये जो है वो सी लैंग्वेज इनको लो नहीं करता, इस पे एरर देगा। साथ में बात अपर और लोअर केसेस आर अलाउडेड। हाँ, ये जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है तो इसमें अपर और लोअर केसेस दोनों अलाउड होते हैं। अलबत्ता जो है जितने वेरिएबल्स हैं उनका नेम जो है वो लोअर केसेस में लिखा जाता है और जो है फंक्शन का नेम अपर केसेस में लिखा जाएगा, ये इनकी बात है। इसके अलावा कहता है स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। स्पेशल सिंबल हमारे पास क्या होते हैं, ये @ सिंबल आ गया, डॉलर साइन आ गया, उसके अलावा परसेंटेज आ गया। ये ऐसे सिंबल्स हैं जो वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ नहीं किए जाते। इसके अलावा रिज़र्व वर्ड जो हैं वेरिएबल के नेम पे नहीं यूज़ किए जाते। हम पिछले लेक्चर में रिज़र्व वर्ड के बारे में जान चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या था जी, कुछ जो हैं वेरिएबल वो के नेम जो है वो 31 कंसीडर किए जाते हैं। कुछ कंपाइलर जो हैं वो 31 से ज़्यादा वेरिएबल के नेम जो है उनको कंसीडर करता है। और साथ में वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर ओनली वन डेटा टाइप। वेरिएबल जो है वो एक वेरिएबल जो है एक डेटा टाइप के साथ उसको डिक्लेयर किया जाता है। जब भी आपने वेरिएबल मेमोरी में यूज़ करने हैं तो उनको सबसे पहले डिक्लेयर करना है, फिर इनको यूज़ करना है, ख़ास तौर पर सी लैंग्वेज पे। अगर आप क्या करते हैं कि एक ही वेरिएबल के नेम जो है दो डेटा टाइप के साथ इनिशियलाइज़ करवा देते हैं तो फिर वो एरर देगा। इससे बेहतर है कि आप क्या करें, उनको पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएं, देन फिर आप इसको
यूज़ करें।